बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बात करते हैं इस वीडियो में जी एफबीआर के हवाले से। बहुत ही अहम अपडेट है। वो ये है कि जी एटीएल की अपडेट के हवाले से, यानी जब भी कोई बंदा अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराता था तो उसको फिर एक एटीएल आने में शामिल होने के लिए या इंतज़ार करना पड़ता था या फिर उसको जो है एक चालान भरना पड़ता था, यानी यानी एक फ़ीस अदा करनी पड़ती थी। तो इस हवाले से जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एफबीआर वो आए दिन नई-नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, बिलख़ुसूस 2024 के बाद से। यानी बजट 2024 के बाद से बहुत सारी जहाँ इन्होंने नई अपडेट्स मुतारफ़ कराई हैं, उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी। यानी एक कई नए फार्म दाखिल कर दिए, कई एक नई जो हैं वो इन्होंने स्लैब्स बना दी, जैसे लेट फाइलर वाली एक स्लैब बना दी। तो बाकी तो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैं काफ़ी हद तक बताता रहता हूँ को, तो आप भी बिलखसूस बात करें कि एटीएल के हवाले से और लेट कैटेगरी के हवाले से। यानी एटीएल एक्टिव टैक्स लिस्ट जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल जो है वो एक मखसूस पीरियड होता है, यानी 30 सितंबर, जिसमें उस साल की करंट ईयर की आपने जो है वो रिटर्न फाइल करना होती है। तो फिर उसके ऊपर अगर डेट नहीं पड़ती थी तो फिर जो है वो ही लास्ट डेट होती थी, लेकिन अगर बढ़ जाती थी, जो कि अक्सर बढ़ जाती थी, तो फिर जो भी लास्ट डेट होती थी उससे लेकर के नेक्स्ट ईयर जो है वो 28 फरवरी के बाद, यानी 1 मार्च से बंदा जो है वो एटीएल में आता था। लेकिन अगर उसको फिल फॉर एटीएल में आना होता था तो वो उससे पिछले साल की, जैसे अभी 2024 की जा रही हैं, तो अगर अभी कोई बंदा फाइलर होकर वो अपनी चाहता है कि मैं आज से ही फाइलर हो जाऊं, तो फिर उसको 2023 वाली रिटर्न जो है वो भी फाइल करना होती थी और वो लेट फ़ीस अदा करना होती थी। वो एक अलग प्रोसीजर है, मैंने इससे पहले भी कई वीडियोज़ में बताया। तो वो प्रोसीजर करना पड़ता था। तो अब बहुत सारी जो कारोबारी जो हज़रात थे या जो भी वो थे इसमें टैक्स पेयर के हवाले से, उन्होंने जो है वो ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें बड़े मसाइल हैं। तो इन मसाइल को एड्रेस करने के लिए अभी जो है वो ये इन्होंने किया है कि एक नई चीज़ शामिल की थी, जो लेट फाइलर। तो लेट फाइलर को लेकर के भी बड़ी जो है वो थी कॉम्प्लिकेशंस थी। उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो इन्होंने अब उसको बड़ा ईज़ी कर दिया है। यानी अब ये किया है कि आपको 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे ही अब वो लास्ट डेट ख़त्म हुई, मसलन जो है 30 सितंबर लास्ट डेट थी, अभी बढ़कर 30 अक्टूबर तक चली गई है। तो 30 अक्टूबर तक जो लोग करंट ईयर की जमा करा देंगे, वो वेरी नेक्स्ट डे से वो जो है फाइलर यानी एटीएल में आ जाएंगे। अब एटीएल के हवाले से भी ये है कि अगर तो एटीएल जो है वो पहले होती थी कि वीकली जो है वो अपडेट होती थी, अभी वीकली अपडेट नहीं होगी, अभी जो है वो डेली अपडेट हुआ करेगी। ये दो बहुत जो है ना वो अहम किस्म की अपडेट्स थी, आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। एक तो ये कि अगर फ़र्ज़ किया 30 अक्टूबर से आगे डेट बढ़ जाती है, हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, तो जो भी लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट से अगले दिन जो है वो आप एटीएल में शामिल हो जाएंगे। अभी आपको लास्ट ईयर की जो यानी लेट फ़ीस जो सी पिछले साल की जिस तरह से अदा करके इस तरह से एटीएल में शामिल होने के लिए ज़रूरी नहीं होगी। करंट ईयर की आप जमा कराएं और आप एटीएल में शामिल हो जाएं। तो इसलिए जितने भी लोग अभी तक रह गए हैं, उनको चाहिए कि वो एटीएल में शामिल होने के लिए, इस पैकेज से फ़ायदा उठाने के लिए जल्द अज़ जल्द 30 अक्टूबर तक अपनी जो रिटर्न है वो फ़ाइल कराएं। जब वो फ़ाइल कराएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर ना बढ़ी तो 1 नवंबर से वो जो हैं वो एटीएल में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है। तमाम जो लोग अभी तक पेंडिंग है, जो अभी तक चाह रहे हैं कि उनको वो इंतज़ार कर रहे हैं डेट बढ़ने का, वो इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर डेट नहीं बढ़ती तो फिर उनको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा और फिर उनको वो लेट कैटेगरी वाली जो एक स्लैब है उसमें भी वो आने का ख़दशा है। लेकिन अभी जो है लेट फाइलर की कैटेगरी भी सुनने में आ रहा है कि उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन एक अहम अपडेट जो इस वीडियो में आपको बताई वो ये थी कि एटीएल जो है वो डेली अपडेट हुआ करेगी, वीकली नहीं अपडेट हुआ करेगी। दूसरा, जो भी लास्ट डेट होगी 30 अक्टूबर से अगर आगे वीक
2 ویک بڑھ جاتی ہے، تو جو بھی اس وقت کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی اس کے بعد یعنی اس سے پہلے آپ جمع کراتے ہیں تو ویری نیکسٹ ڈے سے آپ اے ٹی ایل میں آ جائیں گے۔ اگر نہیں جمع کراتے تو پھر آپ کو لیٹ فیس ادا کرنے پڑے گی، سرچارج ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی جا کر آپ اے ٹی ایل میں شامل ہوں گے۔ یہ بہت ہی بڑی اپڈیٹ ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ واٹس اپ نمبر آپ کے اوپر چل رہا ہے، آپ اپنی واٹس اپ کریں گے سارے ڈاکومنٹس مجھے، اور پھر آپ کو ہم جو ہے تمام آپ کی معلومات لینے کے بعد جی میل، آپ کا موبائل نمبر، بینک سٹیٹمنٹ، پراپرٹی سٹیٹمنٹ، تو یہ ساری لینے کے بعد ہم آپ کو اے ٹی ایل میں شامل کر دیں۔